की समझ सोमवार व्रत विधि महत्व एवं कथा आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। सोमवार शक्ति संबंधी वर है और इस वर के स्वामी सोम है। सोमवार के व्रती को उचित है वह दिन के तीसरे पहर तक सार्थक निराहार रहे, पश्चात दिन में अथवा रात में केवल एक समय पारण करे। इसमें फलाहार आदि को कोई नियम नहीं है। सोमवार के व्रती को यथा संध्या शक्ति शिव पार्वती का पूजन करना योग्य है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो साधारण, चाहे प्रत्येक सोमवार को किया करे, अर्थात प्रदोष सहित सोमवार को, अथवा गिनकर 16 सोमवार का भी व्रत करे। सभी विधि एक ही है। व्रती को उचित है कि वह शिव जी की पूजा करने के पश्चात निम्नलिखित कथाओं को सुने। कथाएं 3 प्रकार की पृथक पृथक है, जैसे व्रती को वैसी कथा सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी तथा ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट ना दुख था। परंतु इतनी अतुल्य संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाला कोई संतान नहीं थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिव जी का बड़ा भक्त था और प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत तथा पूजा किया करता था। उससे विश्वास था कि शिव जी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल्य धन को भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रतिदिन सोमवार को व्रत करता तथा शाम काल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता था और पत्नी को भी देता था। उसे ऐसा करते देख भक्त वत्सला देवी पार्वती से ना रहा गया और वे शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य प्रति सोमवार का आपका व्रत करके शाम काल दीप जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भाव से पूजा करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं करते। तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुनकर शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। हे देवी, यह जगत तो कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। यह बंधा हुआ यहाँ आता है तथा अपने कर्मों के फल को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिव जी के ऐसे उपदेश वचनों को सुनकर भी पार्वती जी ने नहीं माना और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो करुणा निधान है, फिर अपने भक्त पर क्यों ही दया करते, जब कि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुखों का नाश क्यों नहीं करते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजा और सेवा करेगा। हे शिव जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके उसे अवश्य ही पुत्र दीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर दे देता हूँ। उसके भाग्य में पुत्र का तो सुख नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती होती है तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र पैदा होता है, जिससे उसके घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। सब लोग अत्यंत हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष के बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी
खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी, तो उसका पिता विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और इसे विद्या अध्ययन कराओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवान सब गुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह कान्हा था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा तो बड़ा ही रूपवान था, तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा, यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम वापस दे देंगे और आपको बहुत सा धन देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भागिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख का काना है, तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह का कार्य संपन्न होने पर विदाई की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय काशी पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुआ तथा कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी में पहुंचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं बहुत अस्वस्थ हूँ और सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखित हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप ही रहा। जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए, तब वह खूब जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती सहित शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती ने करुणा रुदान सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया और वे शिव जी से कहने लगी, हे करुणा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदान कर रहा है। आप वहां जाकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी उस स्थान पर गए जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती ने उस बालक को पहचान लिया और बोली, हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर यह वैश्य का बालक मरा है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और वह मर गया है, इसमें किसी का क्या दोष है। पार्वती ने कहा, हे देवाधिदेव,
हे करुणा निधान शिव जी, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी, वैसे ही जीवन प्रयत्न के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती के ऐसा कहने पर शिव जी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन दिया, जिसे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी में कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ कर ब्राह्मण को भोजन दे रहा है। जब राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जमाता को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब मान सम्मान दिया और पुत्री मान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। जब वे लोग घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर दे आता हूँ, जिससे वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत करें। उधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जाकर बैठा था। यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने जाकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता से अपनी स्त्री के सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र और वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न होकर सोमवार व्रत करके शिव जी का विधि विधान पूजा वंदना किया। जो मनुष्य सोमवार का व्रत कर शिव जी का पूजा करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, सब कष्टों से छूटकर अपने मनोरथ को पाता है। प्रस्तुत कर रही हूँ। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या कर वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधी साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाकर ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकला। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तक तथा ढीली करने में
ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायासे ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में प्रथम पहर का पूजन भी समाप्त हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। इस पर भी धनुष से लगाकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की भी पूजा समाप्त हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंस और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से विग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। प्रो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते में आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की प्रत्यंचा देखकर मृग निमित स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात घटना चक्र घूम रहा था। उसने सारी कथा को मृग को सुना दिया। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि का पूजन पूर्ण हो गया। पर अनजाने में ही हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म
पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में ही पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश शिकारी की कथा अनुसार महादेव को अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव को प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। या करुणा की वस्तुएं उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन का विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया। उसका शिव से मिलन हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी औषधि नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तु प्रत्येक रात्रि की शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। बेलपत्र, जानिए इसका महत्व और इससे जुड़े नियम। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला, तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा करने में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिव पुराण में बेलपत्र चढ़ाने के बारे में बताया गया है कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा आराधना अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र की कुछ पत्तियां चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द ही अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस स्कंद पुराण में बेलपत्र के पेड़ की उत्पत्ति के बारे में कथा देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछा था, तब उनके पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर गिरी थी। इस तरह से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। बेल का पेड़ समृद्धि का प्रतीक है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से ही संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। आइए जानते हैं बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के महत्व और कुछ नियम। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला, तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष को गले में धारण करने से भगवान शिव के ऊपर विष का असर होने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने शिव जी के ऊपर इस विष के असर को कम करने के लिए उन्हें बेलपत्र खिलाना शुरू किया था। शिव जी को बेलपत्र खिलाने और जल के असर से उनके शरीर का ताप धीरे धीरे कम होने लगा था। तभी से लेकर शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। बेलपत्र का महत्व। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घरों में बेल का वृक्ष होता है, वहाँ धन, धनय और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। शिव जी की पूजा में बेल
पत्र को चढ़ाने से सभी तरह की दुख दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। बेलपत्र की 3 पत्तियां वाला हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व होता है, क्योंकि बेलपत्र की 3 पत्तियों से सभी तीर्थों का वास होता है। बेलपत्र तोड़ने और अर्पित करने के नियम। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने और शिव जी को अर्पित करने के बारे में नियम बताया गया है। बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर घर में रख लें। जब भी बेलपत्र को शिव जी को अर्पित करें, चिकनी की सतह वाली हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्य वाली उंगली से पकड़कर चढ़ाएं। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह पत्तियां कभी भी कटी और फटी ना हो। इसके अलावा जब बेलपत्र अर्पित करें तो के साथ शिवलिंग पर जल की धारा भी साथ में होनी चाहिए। मनोकामना के लिए बेलपत्र के उपाय। ऐसी मान्यता है कि कई बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई जातक विवाह योग्य हो चुका है और उसके विवाह में देरी हो रही है, तो बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं, जो जल्द विवाह तय हो जाता है। श्रावण मास में सबसे ज्यादा बेलपत्र यानी बेलपत्र का महत्व बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं बेलपत्र के उत्पत्ति होने की पवित्र कथा? स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पत्र का उद्धार हुआ। इसमें माता पार्वती के सभी स्वरूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इनके तनों में महेश्वरी का स्वरूप और शाखाओं में दक्षिणाणी व पत्तियों में पार्वती के स्वरूप रहते। फलों में कात्यायनी स्वरूप, फूलों में गौरी स्वरूप का निवास करता है। इन सभी स्वरूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का स्वरूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह श्रावण मास में बेलपत्र के पेड़ के मूल भाग की पूजा कर उसमें जल अर्पित करे, तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुष्प मिलता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।